हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञान सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेल्समैन बन के आप अपने एरिया में सेल्समैनी वाला काम करके 30 से 40 हज़ार रुपये महीना कैसे कमा सकते हैं। जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया, टाइटल वगैरह में भी देख लिया कि हाँ भाई, कुछ कमाने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं। बेसिकली ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया कि सर, हम सेल्समैन का काम करना चाहते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं है, थोड़ी बहुत पूंजी है या नहीं के बराबर है। ठीक है, बाइक है हमारे पास, कैसे हम बिजनेस को कर सकते हैं, धीरे धीरे मतलब बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, शुरुआत तो कैसे करें। सेल्समैनी का काम बहुत लोग करते हैं। हालांकि बहुत लोग ये कह रहे थे कि गुटखा बेच के हम सेल्समैनी का अगर काम करते हैं तो कितना कमा लेंगे, ये चीज़ वो चीज़, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, हालांकि गुटखा पे ज़्यादा लोग फोकस किए क्योंकि उनको लगता है कि ये छोटा प्रोडक्ट है और बढ़िया बिकता है, इस वजह से अच्छा खासा हम कमा लेंगे। ठीक है, देखिए आज की वीडियो में अच्छे से समझिएगा। अगर आपके पास बेहद कम पूंजी या ना के बराबर पूंजी है तो आप कैसे सेल्समैनी स्टार्ट कर सकते हैं। सेल्समैनी स्टार्ट करने का बेसिक तरीका है, या फिर आपके पास थोड़ी बहुत पूंजी हो, जैसे कि 10,000, 20,000, 25,000 बस। ठीक है, जो ना के बराबर आदमी कहीं से भी व्यवस्था कर सकता है, या एकदम नहीं है तो भी व्यवस्था हो सकता है। कैसे हो सकता है, समझिएगा चीज़ों को। देखिए, सेल्समैनी, पहली चीज़ तो आप समझिएगा सेल्समैनी में हमको बेचना क्या है। ठीक है, आसपास वाले जितने घूमती वाले हैं, छोटे मोटे दुकानदार हैं, किराना हो, जनरल स्टोर हो, कॉस्मेटिक का दुकान हो, या फिर पान वाली दुकान हो, ठीक है, यही जनरल स्टोर हो, इस तरीके की दुकान पे हम अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। कौन सा, जो डेली नीड के प्रोडक्ट। जैसे बहुत लोगों ने कहा गुटखा सिगरेट, चलो ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें प्रॉफिट है तो बेच सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं होती है, यानी कि आपका जो तेल का खर्चा है, जो आपका मार्जिन है ना, वही नहीं निकल पाता है। ठीक है, और ये क्योंकि रेगुलर बिकने वाली चीजें हैं, लोग खुद लेके आते हैं, खुद बेचते हैं, तो इसमें सेल्समैन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं इस व्यवसाय में। ठीक है, अगर आप सेल्समैनिंग करना चाहते हैं तो क्या आपको करना चाहिए, पहले ये चीज़ है। सबसे ज्यादा मार्जिन आपको चॉकलेट पे मिलेगी और ये हर दुकानों पे मिलेगी, तो आपको चॉकलेट उठाना चाहिए। कहाँ से? जो चॉकलेट का डीलर है, जो चॉकलेट का डिस्ट्रीब्यूटर है, या जो चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसको आप पता करिए, उसके यहाँ जाइए, उससे खरीदिए। 100 रुपए में खरीदेंगे, 120, 130 में आप दुकानों में बेचेंगे, 150 से 200, 250, 180 पीस उसमें होता है, जो दुकान वालों को प्रॉफिट मिलता है। दुकान वाला भी जाता है तो उसी रेट से खरीदता है। ठीक है, तो आप उसके यहाँ जाके बेचेंगे, तो पर जार, पर पैकेट आपको 20 रुपया, 30 रुपया, 25 रुपया, 10 रुपया, जो भी आपको मिले। ठीक है, हर दुकान पे बिकता है, तो आप अपना एक दुकान बनाएंगे। आप खड़ा मसाला, पिसा हुआ मसाला, अगरबत्ती, सीजनल फेस्टिवल, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त आ गया तो झंडा शुरू कर सकते हैं लेके, होली आ गया, कलर, दीपावली आ गया, कुछ दीपावली की जो चीज़ें, झालर वगैरह, जो पटाखा वगैरह होता है, वो आप बेच सकते हैं। इसके अलावा रक्षाबंधन में रक्षा बेच सकते हैं। इसके अलावा पतंग वगैरह आता है, मतलब बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं ना, उसमें बहुत सारी सामानों की नीड, तो सीजनल आइटम उसी में आप ले सकते हैं। रेगुलर में आप मसाला, अगरबत्ती, चॉकलेट, इस तरीके की वो प्रोडक्ट जिसमें मार्जिन आपको अच्छा मिले। चिप्स, नमकीन, अगर आप बेचना चाहते हैं तो लोकल कंपनी का, जो आपके मार्केट में डिमांड हो। भाई हर जगह ब्रांड नहीं बिकता है, कुछ जगह लोकल भी बिकता है, तो आप चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, इस तरीके का चीज़ें उठा सकते हो। तो ये सब उठाना कहाँ से? डीलर से। जो बड़ा डीलर हो उसको पता करिए, हर सिटी में, हर मार्केट में मिल जाएगा, उसी से उठाना है। और अपने आसपास में जहाँ तक आप जा सकते हैं, वहाँ तक अपने छोटी छोटी जो चौराहों पे, त्रिमोहानी पे, टंकी के पास, हॉस्पिटल के पास, मार्केट में, रोड पे, कहीं पे भी जो दुकानें हैं, जो पान वाली हैं, जो जनरल स्टोर है, जो किराना स्टोर है, जिसके लिए जो प्रोडक्ट है, जहाँ जो बिकता है, वहाँ जाइए, दिखाइए, बेचिए। खुज्जा ले सकते हैं, ब्रश ले सकते हैं, मतलब स्क्रबर मांजने वाला, बहुत तरह के आते हैं, ब्रश ले सकते हैं। ठीक है, लोकल अगर टूथपेस्ट जो बिकता है, मार्जिन ठीक ठाक मिलती है तो वो ले सकते हैं। हालांकि ब्रांड टूथपेस्ट पे मार्जिन नहीं मिलती, तो ये हालांकि डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी पहुंचा रहा है, तो उसको आप नहीं बेचे तो ज़्यादा बढ़िया। धागा वगैरह आता है, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, जब आप ताला वगैरह मिलता है, ये सारी चीज़ें आप सप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत प्रोडक्ट, जब आप एक बार घुस जाएंगे इस बिजनेस में तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, क्या क्या चीज़ सामने वाला रिक्वायरमेंट, मतलब जो दुकान वाला है, जिससे आप जुड़ चुके हैं, वो क्या मांग रहा है। उस प्रोडक्ट को आप देखिए कि अगर इसमें मार्जिन है, भाई 100 रुपये पड़ रहा है, 110, 120 में मिल रहा है, 10-20 रुपये हमको मिल जा रहा है, तो आराम से आप उठा लीजिए। तो एकदम मार्जिन नहीं है कि 100 रुपये में आपको पड़ा और 102, 103 में वो बिकता है, तो फिर क्या मतलब है उस प्रोडक्ट को बेचने का। ठीक है, हाँ, बहुत ब्रांड प्रोडक्ट है, अगर आपको मिल जा रहा है तो मेल के तौर पर रख सकते हैं कि भाई उसी के बहाने 2-4 प्रोडक्ट और आप बेच पाएंगे जिसमें मार्जिन। ठीक है, तो आप बाइक पे, और ज़्यादातर बाइक पे देखिए छोटे प्रोडक्ट रखेंगे तो बैग में, कार्टून में आप बहुत सारे प्रोडक्ट रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप शुरू करिए, अपना एक दुकान बनाइए। 10-15 किलोमीटर में आपको 50 दुकानें मिल जाएंगी, उसमें से जितने लोग आपसे जुड़ते हैं उनको रेगुलर आप सामान देते जाइए और अच्छा खासा प्रॉफिट। अगर इस तरीके का बिजनेस आप करते हैं तो 10% से 20% तक आप मार्जिन ले सकते हैं, यानी कि 10,000 का प्रोडक्ट बेचे तो 1,000 रुपये आप बच जाएगा। एक दिन में बेच दिए तो एक दिन बच जाएगा, 2 दिन में बेचे 10,000 या 55,000 तो 2 दिन में कमाएंगे। उसी में आपको बाइक का जो पेट्रोल का खर्चा, समय का जो कुछ भी खर्चा है उसी में निकालना है।
तो ठीक है, बहुत लोगों के पास पैसा नहीं है तो 20-25-30 हज़ार ऐसे करके अपना उठा के बेच के फिर से खरीद रहे हैं। ठीक है, मतलब लिया आपने 20-25 हज़ार का माल, उठाया डीलर से, बेचा, फिर लिया, फिर बेचा, फिर लिया, इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर डीलर बहुत आपके पहचान का है तो भाई 20-25 हज़ार उसको दीजिए, 20-25 हज़ार और उठाइए, 25-50 हज़ार का माल उठाइए। या फिर एकदम आपके पास पैसा नहीं है तो किसी डीलर के साथ चॉकलेट वगैरह जो बड़ा डीलर उसके पास जाइए, थोड़ा कोई अगर परिचय का मिल जाए साथ में जाइए, उससे कहिए कि भाई जो आपका मार्जिन है वो हम आपको देंगे, सुबह को ले जाएंगे, शाम तक आपको दे देंगे। ऐसे बहुत लोग काम कर रहे हैं आज की डेट में, ठीक है, फील्ड में। तो अगर उसको बिलीव होगा आपके ऊपर तो आपको देगा। 1-2 बार जहां आपको मतलब 1-2 हफ्ते आपने अच्छा काम किया फिर बन गया बिलीव, ठीक है, तो वो सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसमें थोड़ी दिक्कत है भाई, रिक्वेस्ट वगैरह करना पड़ता है, भरोसेमंद वाली बात है। आप पैसा जहां आप देते हैं वहाँ ताव से रेट कट करके ले लेंगे। जो 100 रुपए की चीज़ है वो 98, 99 में भी, 95 में भी अगर आप नगद देते हैं तो उसे खरीदने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आदमी जो दे रहा है उसको कुछ रुपया नहीं दे रहा है तो 100 रुपए की जो 102 रुपए में भी आपको देगा, जो 105, 110 में आप बेचेंगे तो भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने पैसा नहीं लगाया। तो आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप पैसे का इंतजाम करिए, जो चीज़ खरीदे उसमें बार्गेनिंग करिए, क्योंकि जो पैसा आप वहाँ बचाएंगे मार्केट में वो आपका प्रॉफिट जनरेट होगा। बस इसमें यही चीज़ आपको ध्यान देना है कि वो प्रोडक्ट आपको चुनना है जो कम से कम 10% आपको मार्जिन दे, ठीक है। यानी 100 रुपये का अगर प्रोडक्ट है तो और 90 रुपये में आपको पड़े, ताकि 100 रुपये में बिके 10 रुपये आपको मिले, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारे, जब आपके पास वैरायटी होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, तो आप एक दुकान पे चढ़ेंगे, 10-20 प्रोडक्ट आपने दिया, मतलब हर दुकान पे आपने 100-200 करते हुए अगर 10-20 दुकानों पे आपने गया तो 1000-2000 रुपये डेली के आप कमा लेंगे। इस तरीके से अगर 6 महीने 1 साल आप करते हैं तो आप अच्छी पूंजी कर लेंगे। किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले लेंगे 25-50 हज़ार में, बाकी जो ले रहे हैं वो भी कर सकते हैं। मसाले की बहुत सारी वैरायटी आती है, ड्राई फ्रूट्स बेच सकते हैं, खड़े मसाले पैकिंग करके बेच सकते हैं, पीस के खुद पैकिंग करके बेच सकते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके हैं इसमें, ठीक है। डिस्पोजल भी सप्लाई कर सकते हैं, जैसे कागज वाली गिलास, दोना वगैरह आता है, ये सारी चीज़ें आप सप्लाई कर सकते हैं छोटी-छोटी दुकानों पे, ठीक है। और टूथपेस्ट, टूथब्रश वगैरह जो आता है उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन होती है। जो बर्तन धोने वाला या कपड़ा धोने वाला ब्रश आता है उसमें बढ़िया मार्जिन होती है। अगरबत्ती जो लोकल होती है उसमें अच्छी मार्जिन होती है। चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट, मसाला, खड़ा मसाला, पीसा मसाला, सब में अच्छी खासी मार्जिन होती है। और ये प्रोडक्ट आप अगर लेकर सेल्समैनी का काम स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे, ठीक है दोस्तों। और ये वीडियो खास तौर से उन्हीं लोगों के लिए जो इस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा बहुत कम है। ये बिजनेस आप 20-25, 30 हज़ार, 40 हज़ार में स्टार्ट कर सकते हैं। रिस्क फ्री है, ना आपको दुकान लेना है, ना आपको रेंट लेना है, ना आपको बैठना है दिन भर। अपने काम को करते हुए भी ये काम आप कर सकते हैं, तो कितना अच्छा व्यापार है, ठीक है दोस्तों। अगर इस तरीके से जुड़े हुए व्यापार में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो क्या चीज़ नहीं समझ में आई हो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।